स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड सेशन 25। बेटा ये जो साल है सीबीएसई ने फिर से क्या कर दिया ना, एक्सपेरिमेंटल ईयर बना दिया इसको भी। बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि पैटर्न फिर से चेंज हो गया जिसकी नीड नहीं थी। सीबीएसई ने बुक चेंजेस नहीं किया, सिलेबस रिलीज कर दिया, लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया। उसमें क्या होता है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर बढ़ा देने से स्टूडेंट पे प्रेशर होता है। अब एक तो प्रॉब्लम ये है कि देखो एकेडमिक कैलेंडर भी आपका ऑलमोस्ट आउट है, जिसमें 5 मई टू 10 जून समर वैकेशन हो गए। हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके ऑलमोस्ट इस जुलाई के आसपास स्टार्ट होंगे। सिलेबस देखो 20 नवंबर सबके आसपास कंप्लीट होना चाहिए। आपकी अटेंडेंस 31 दिसंबर सबके आसपास तक, 31 दिसंबर तक ही काउंट होती है, ठीक है। फिर आपके प्री बोर्ड्स वगैरह हो सकते हैं। प्री बोर्ड्स का हम यस नवंबर दिसंबर के आसपास या तो एक फर्स्ट बोर्ड ही हो जाएगा, लेकिन प्री बोर्ड भी लेने के चांसेस हैं। एग्जाम आपका हर साल की तरह 15 फरवरी से ही होगा, और 15 फरवरी वाले का जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी होगा। तो अब थोड़ा सा डाउट ये है कि चूंकि देखो टू बोर्ड सिस्टम इकोनॉमिक टाइम्स में देख सकते हो, इट्स नॉट ओनली देयर इन इकोनॉमिक टाइम्स, इट्स एवरीवेयर, टाइम्स ऑफ इंडिया, एवरीवेयर जो भी ऑथेंटिक मीडिया है आपको हर जगह दिखेगा कि सेशन 24-25 में मल्टीपल बोर्ड सिस्टम होने जा रहा है to reduce the pressure on students. But is that really reducing the stress on students? It's not that way out. बच्चे ऑलमोस्ट परेशान हो गए कब, जब ये क्या हुआ, सीबीएसई ने रिलीज कर दिया आपका 24-25 का नया एग्जाम पैटर्न। देखो इसमें हो क्या गया ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर अ पेन पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि दोज क्वेश्चंस रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स ऑफ डीप कॉन्सेप्ट। हर बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हर सब्जेक्ट में 10 on 10 होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आइडियल सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। सो आइडियल सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। सो क्या है कि सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया। क्लास 10 का लास्ट ईयर टू इस ईयर अगर हम मिला के देखें तो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 50% थे, इस साल भी 50% है। एमसीक्यू 20%, 20%। लॉन्ग एंड शॉर्ट 10th वालों का ऐसा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनका कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% ऑलरेडी है। 12th वालों का 40% था तो ही उनकी हालत खराब थी। लास्ट ईयर ये 30% था तो भी उनकी हालत खराब थी, रिजल्ट वॉज वेरी बैड। इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि रिजल्ट बच्चों का अच्छा हो, जस्ट बिकॉज की लास्ट ईयर 6% से 12th वालों का रिजल्ट ड्रॉप हो गया था। एंड सीबीएसई इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स फॉर दैट, कि जैसे उन्होंने चेयरपर्सन चेंज कर दिया, डॉक्टर सनिया भारद्वाज ने भी ये मीडिया में बोला है कि हम मैक्सिमम बच्चों को कोशिश करेंगे कि वो पास हो जाए। बट ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं 30 से 40 से, अब ये इस साल 50 हो गया, तो आप ये सोच लो कि आपको एकदम कोर कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत है। क्योंकि डेली आपको कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा तो आपको अगर डे टू डे एक्टिविटी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। और सीबीएसई का एक रूल होता है जैसे अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, तो यहाँ पर ना क्या होता है एमसीक्यू वगैरह में इट इज इधर राइट और रॉन्ग, तो यहाँ पे आपको या तो 1 मिलेगा या 0 मिलेगा। लेकिन जो अटेम्प्ट वाले ये जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स होते हैं, इसमें क्या होता है ना बेटा कि 30% ही हो गए हैं अभी। इसमें अटेम्प्ट लेने के टीचर मार्क्स देती है, तो जितने अब ये क्वेश्चन कम हो गए हैं उतने ही आपके चांसेस जो होते हैं वो मार्क्स ज्यादा स्कोर करने के घट गए। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट वर्किंग। बच्चों को सिलेबस का भी, अभी एग्जाम के डेट्स का भी ये नहीं लग रहा कि 2 बोर्ड होगा 1 बोर्ड होगा। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस में भी कंफ्यूजन है, क्योंकि सेशन स्टार्ट ही हुआ है तो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। बट चांसेस हैं कि 2 बोर्ड सिस्टम हो और एक नवंबर में हो जाए और एक एग्जाम आपका फाइनली आपके फेब मार्च में जो होता है वो हो जाए। हालांकि देखो इसका नुकसान तो ये है कि आप अभी से स्ट्रेस्ड आउट है, जैसे सेशन आपका स्टार्ट नहीं हुआ जो है स्ट्रेस्ड आउट की मुझे 2 बोर्ड देने हैं, 2 बोर्ड देने हैं, कैसे नवंबर तक हम कंप्लीट करें, क्योंकि सिर्फ एंटायर सिलेबस नहीं होता, उसके बाद क्या क्या होता है कि आपको पीवाईक्यूज करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, एंड नंबर ऑफ थिंग्स। सो नवंबर तक वाइंड अप करना इट्स नॉट एन इजी जॉब। क्लास 10th वाले फिर भी कर सकते हैं, बट 12th वालों के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो बच्चे 10th से 11th में जाएंगे अब वो मेरी बात समझ सकते हैं, क्योंकि 11th में सिलेबस 10th से बहुत ज्यादा है। 11th और 12th का सेम है, तो एक साल 11th पढ़ने के बाद बच्चे यूज टू हो जाते हैं, तो फिर 12th में उनको वो हैवॉक नहीं फील होता। बट इसका नुकसान, फायदा एक जरूर है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट ले आता है तो आपको 1 साल का खराब होने का डर नहीं है। यू हैव अ फ्री ऑप्शन कि भाई दूसरा बोर्ड होगा उसमें दे लेंगे। मान लो दोनों बोर्ड दे दिए, उसमें भी अगर एक बोर्ड में रिजल्ट जिसमें ज्यादा मार्क्स आया वो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया,
तो कुछ फायदे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, दैट इज अ पेन पॉइंट फॉर स्टूडेंट, और हर बच्चे से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10 on 10 करेगा, इजंट इट। और वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, एवरेज ज्यादा है, टॉपर की कैटेगरी तो बेटा 5% की होती है, तो इन बच्चों का तो चलो हर हाल में ये ले आएंगे, बट जो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनकी कैटेगरी जो है, उनके नंबर्स ज्यादा है, तो एटलीस्ट 60-70% क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो स्ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी हो, कि हर बच्चा कर सके। यू कैन डू एक्सपेरिमेंट ऑन 30% मैक्सिमम, कि आप यहाँ पे चेक कर लो कि बच्चों की कॉम्पिटेंसी बेस्ड कैसी डेवलपमेंट हो रही है। हम एक चीज तो कर रहे हैं कि ठीक है, डे टू डे लाइफ से चीजें कर रहे हैं, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सीबीएसई आपको पढ़ने का मौका दे रही है, नॉलेज गेन करने का मौका दे रही है, लेकिन साथ में अगर वो मार्क सिस्टम हटा दे तो बच्चे और फ्रीली पढ़ेंगे। लेकिन मार्क सिस्टम जो होता है तो उसपे बच्चों पे प्रेशर तो होता ही है कि भैया हमें मार्क्स लाना है, क्योंकि कोई डांटे ना डांटे, हमारे पेरेंट्स डांटेंगे, हमारे टीचर्स डांटेंगे, हम दोस्तों से कम मार्क्स नहीं ला सकते, इजंट इट, तो हमें फिर बुरा लगता है। तो ये सारे प्रेशर्स तो हैं, तो आप उन प्रेशर्स को हटा दो, फिर बच्चे पढ़ लेंगे। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि क्लास 12th की जो पासिंग क्राइटेरिया, दैट इज आल्सो नॉट गुड। थ्योरी में जो सेपरेटली पास करना है, इस वजह से ही क्लास 12th का परसेंटेज डिप होता है। तो जैसे क्लास 10th का है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33%, सिमिलरली 12th वालों का भी होना चाहिए। बोर्ड इतने चेंजेस कर रही है, बट ये छोटा सा चेंज नहीं कर पा रही है। अगर ये चेंज भी बोर्ड कर दे तो इट विल बी गुड फॉर स्टूडेंट्स, बट जो पैटर्न चेंज है ये बच्चों को काफी डरा रहा है कि क्या पता क्वेश्चन कैसा आएगा आपकी बार, क्योंकि इसी साल जो क्वेश्चन थे 12th वालों को, वो उनको लग रहा था कि जेई मेंस के एग्जाम जैसा उन्हें फील दे रहा था, सो इट वाज वेरी बैड। सो यही है करंट अपडेट रिगार्डिंग दिस योर एग्जाम पैटर्न। स्टे अपडेटेड विद चैनल। नाउ चूंकि सेशन स्टार्ट हो चुकी है, सो क्लास 10th 11th एंड 12th, क्लास 10th की साइंस, क्लास 11 12th की केमिस्ट्री के बैचेस हम 15 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। फुल हम एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपका कोर कॉन्सेप्ट जो उसकी क्लैरिटी हो, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। यू डेफिनेटली नीड एनसीईआरटी, सो वी विल बी डूइंग द क्लासेस वाया जूम, 3 क्लासेस अ वीक। अब जिन बच्चों को कोर्स ज्वाइन करना हो, यू कैन मेल मी एट दिस, इस नंबर पे या व्हाट्सएप पे एसएमएस कर सकते हैं। नो कॉल्स, आप कॉल्स नहीं कर सकते बिकॉज आई वोंट बी एबल टू टेक दैट मेनी कॉल्स। आप एसएमएस करके बता सकते हैं, फिर आपको फर्दर डिटेल्स बता दी जाएगी। कोर्स फीस विल बी 1000 पर मंथ, करेक्ट।